जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 6। पार्ट 5 में आपको हम रिफ्लेक्शन के बारे में बताए थे, पूरा नहीं हुआ था। ठीक है, रिफ्लेक्शन तो बता दिए थे, उसका प्रॉपर्टीज बाकी रह गया था। आज पहले हम प्रॉपर्टीज कर देते हैं आपका, उसके बाद तब देखेंगे समय मिलेगा तो क्वेश्चन में जाएंगे हम लोग। ठीक है, पूरा रिफ्लेक्शन पढ़ने के बाद आप समरी क्या निकाले, उसका समरी, पिछला जो वीडियो था आपका, पिछला जो क्लास था आपका, उसका समरी क्या निकाले आप? आर एक्स नहीं, ऑर्डिनेट चेंज कर दो, क्या होगा? x माइनस वाई। आर वाई क्या, एब्सिसा चेंज कर दो, माइनस एक्स वाई। आर ओ दोनों चेंज कर दो, माइनस एक्स माइनस वाई। यही नहीं निकाले? पूरा का निष्कर्ष जो है था, निचोड़ इतना ही था नहीं। अब हम उसको लेके आगे बढ़ेंगे। हैं, उसमें एक पॉइंट छूट गया था, एक पॉइंट छूट गया था। अच्छा, एक बात सोच के देखिए कि हम लोग जितना भी पॉइंट लिए थे उसका यदि इमेज निकाले थे, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ था सब में। या तो उसका वैल्यू चेंज हुआ, या साइन चेंज हुआ, कुछ ना कुछ सब में चेंज हुआ। आर एक्स में, आर वाई में, आर ओ में, है ना? कहीं साइन चेंज हो गया, कहीं वैल्यू चेंज हो गया, लेकिन चेंज हुआ है। स्वाभाविक बात है, इमेज बनेगा तो चेंज होगा। लेकिन नहीं, एक ऐसा भी पॉइंट होता है, ठीक है, जिसका इमेज जब हम बनाते हैं उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। यानी ऑब्जेक्ट का, किसी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट रहेगा, किसी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट रहेगा, और उसका यदि हम इमेज बनाते हैं तो सेम टू सेम रह जाता है। ऐसा भी है। ठीक है, मान लीजिए किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, आप ऐसा सोच सकते हैं, पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसका इमेज निकलेगा तो उस इमेज का कोऑर्डिनेट भी सेम टू सेम रह जाएगा। सोचिए इस बात पर। ऐसा पॉइंट है, इसको बोलते हैं हम लोग इनवेरिएंट पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? इनवेरिएंट पॉइंट। याद रखिएगा। तो वही उस दिन, पिछला दिन छूट गया था, इनवेरिएंट पॉइंट क्या है। ठीक है, हाँ, चलिए आज हम लोग वहीं से शुरू करें, इनवेरिएंट पॉइंट से। जय गणेशाय, जय मां सरस्वती, जय मां बंगलामुखी। पहले तो हम समरी ले लेते हैं कि पिछला दिन हम पढ़े क्या थे। ठीक है, पिछला दिन क्या पढ़े थे, याद कीजिए। पिछला दिन आप पढ़े थे आर एक्स, आर एक्स। यदि कोई पॉइंट एक्स वाई है, ठीक है, तो इसका क्या होगा? एक्स से निकालेंगे तो ऑर्डिनेट का साइन चेंज हुआ था, यानी एक्स माइनस वाई हो जाएगा। यदि आर वाई से लेते हैं एक्स वाई का, तो एब्सिसा चेंज हो जाएगा, माइनस एक्स वाई हो जाएगा। ये नहीं पढ़े थे? और आर ओ से लिए थे एक्स वाई का, तो क्या कहे थे? दोनों साइन चेंज हो जाएगा, यानी माइनस एक्स और क्या हो जाएगा? माइनस वाई। पिछला दिन जो आप पढ़े उसका सारा का समरी यही है कि कैसे हुआ था, इसको हम आपको दिखा दिए थे। वो काम वहीं पर खत्म है। चलिए, आज मेरा का क्या पॉइंट है हम लोग का? इनवेरिएंट पॉइंट। क्या है? इनवेरिएंट पॉइंट। चलिए, आज का पॉइंट है मेरा इनवेरिएंट पॉइंट। क्या बोले हम? यदि किसी पॉइंट का हमको इमेज निकालना है और ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का कोऑर्डिनेट सेम होगा, तो वह पॉइंट क्या कहलाएगा? इनवेरिएंट पॉइंट कहलाएगा। ठीक है,
चलिए डिफिनीशन तो देना होगा इसका, क्या दीजिएगा डिफिनीशन? ए पॉइंट P is said to be invariant with respect to a given line L if the image of P in the line L is P itself, is P itself। ठीक है? तो इसको प्रूफ करने के लिए, इसको प्रूफ करने के लिए हमको उसका सहारा लेना होगा। अब मेरे लिए वो हथियार हो गया, नहीं फॉर्मूला हो गया ना, तो हथियार हो गया, तो उस हथियार का अब हम इसमें क्या करेंगे? यूज करेंगे। ठीक है? जैसे देखो कि एक पॉइंट हम ले लेते हैं, एग्जांपल ले लो, एक पॉइंट ए ले लिए, इसका कोऑर्डिनेट हम ले लिए क्या? 4 0। ठीक है? क्या ले लिए? 4 0। इसका इनवेरिएंट, इसका हम निकालने के लिए कहते हैं कि फाइंड इनवेरिएंट। इसमें लाइन के लिए है तो दो लाइन मेरे पास है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, है ना? इसका इनवेरिएंट निकालना है एक्स एक्सिस, इन क्या? एक्स एक्सिस। ठीक है? आपके पास फॉर्मूला क्या है? आर एक्स वाई, आपके पास फॉर्मूला है आर एक्स एक्स वाई इज इक्वल टू कितना? एक्स माइनस वाई है। और यहां आपके पास पॉइंट क्या था? 4 0। इसका क्या हो जाएगा? 4 और माइनस 0, 4 और माइनस 0, माइनस 0 क्या? 0 ना, 4 0 आ गया, दोनों सेम हो गया। इसीलिए यह क्या कहलाएगा? इनवेरिएंट पॉइंट। बात समझ गए? एक दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, एक दूसरा एग्जांपल ले लीजिए। दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं 0 5। ठीक है? फाइंड इनवेरिएंट इन क्या? वाई एक्सिस। जिसका इनवेरिएंट हम कहां से ले रहे हैं? वाई एक्सिस से ले रहे हैं। हो गया क्लियर? अच्छा, तो मेरे पास क्या फॉर्मूला है? आर वाई एक्स वाई इज इक्वल टू क्या? वाई एक्सिस वाला के लिए लेते थे, अब शीशा चेंज होता था, यानी माइनस एक्स वाई होता था। अब इसको निकाल के देखिए, आर वाई 0 5 क्या हो जाएगा? माइनस 0 5 यानी क्या? 0 5 यानी क्या? 0 5। देखिए आ गया, दोनों सेम। वो ऊपरी रह गया, आगे दोनों सेम। अब समझ गए बात? इसी को बोलते हैं हम लोग इनवेरिएंट पॉइंट। अब कोई दिक्कत नहीं इनवेरिएंट पॉइंट में, नया चीज सीख लिए। अब चलिए अगला पॉइंट में आइए। अब हम क्या बताए थे आपको? प्रॉपर्टीज बताना है, नहीं? चलिए प्रॉपर्टीज में आ जाएं। उसको याद रखना है, उसी से मेरा प्रॉपर्टी चले। प्रॉपर्टीज क्या क्या है सो देखिए। जैसे ब्लैक से ले लीजिए, कहाँ गया जी ब्लैक?
इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जो हम लोग अगला पॉइंट पढ़ रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि पहले एक मिरर से हुआ, फिर दूसरा मिरर से हो गया। नहीं, पहले एक्स एक्सिस के कारण हुआ, उसके बाद वाई एक्सिस के कारण हुआ, पहले वाई एक्सिस के कारण हुआ, तब एक्स एक्सिस के कारण हुआ, पहले ओरिजिन के कारण हुआ, तब एक्स एक्सिस के कारण हुआ। नहीं, इस टाइप का बहुत सारा बनेगा, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगला पॉइंट हम लोगों का है कॉम्बिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, कोई एक समझ जाइएगा अच्छा से, इसमें 4 है तो कोई एक अच्छा से यदि आप समझ जाते हैं तो 4 का चारों आप समझ जाइएगा। ठीक है, एक को अच्छा से समझिए ध्यान से। जैसे पहला हम लोग लिखते हैं, दिखाई दे रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ P, एक पॉइंट ले लिए जिसका कोऑर्डिनेट क्या ले लिए, एक्स वाई, इन वाई एक्सिस फॉलोड बाय एक्स एक्सिस, फॉलोड बाय एक्स एक्सिस। ठीक है, ये एक मेरा पॉइंट हुआ कि रिफ्लेक्शन ऑफ P इन वाई एक्सिस फॉलोड बाय क्या, एक्स एक्सिस। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ आर एक्स इंटू क्या, आर वाई, और क्या कोई पॉइंट है कितना मेरे पास, एक्स वाई। ठीक है, अब इस चीज को समझो कि पहले हम निकालेंगे क्या, रिफ्लेक्शन इन क्या, वाई एक्सिस निकालेंगे, रिफ्लेक्शन इन क्या, वाई एक्सिस। ठीक, यानी ये आपका क्वेश्चन हुआ आर एक्स इंटू आर वाई इज इक्वल टू क्या, रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस। इसका रिजल्ट आपको पता है क्या होगा, रिजल्ट बोलिए इसका रिजल्ट। इसका रिजल्ट ये हुआ ना कि आर एक्स, इसके बाद बिग ब्रैकेट लगा दीजिए, आर वाई एक्स वाई, हो गया। अब आप वो फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, आर वाई बराबर कितना, यदि एक्स वाई रहेगा तो माइनस एक्स वाई हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा मेरा क्या, माइनस एक्स वाई। इसका रिजल्ट कितना आ गया, माइनस एक्स वाई। अब हम क्या निकालेंगे इसका, आर एक्स। अब क्या निकालेंगे इसका, आर एक्स। ठीक है, अब आप यहां निकाल दीजिए आर एक्स, पीछे लिख दीजिए आर एक्स। अब आइए, अब एक्स एक्सिस के लिए कीजिएगा तो क्या होगा, ई चेंज हो जाएगा, यानी क्या, ऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, यानी क्या हो गया, माइनस एक्स तो था ही, और क्या हो गया, माइनस वाई। ठीक है, और ई माइनस एक्स माइनस वाई किसका होता है, आर ओ का होता है, नहीं होता है, यानी इज इक्वल टू कितना, आर ओ हो गया। यानी ये आपका फॉर्मूला बन गया, क्या फॉर्मूला बन गया, आर एक्स इंटू आर वाई इज इक्वल टू आर ओ। समझ गया। इसी प्रकार से यदि आपको और कहा जाएगा बनाने के लिए तो आराम से बना सकते हैं। क्या, एक और हम बता देते हैं, दूसरा अपने समझ जाइएगा। दूसरा है मेरा रिफ्लेक्शन ऑफ P एक्स वाई इन एक्स एक्सिस फॉलोड बाय वाई एक्सिस। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, आर वाई इंटू आर एक्स, एक्स वाई। ठीक, तो यहां क्या लिखेंगे हम लोग, आर वाई पहले किससे ले लेंगे, आर एक्स से, नहीं ये मेरा क्या हो जाएगा, आर एक्स से एक्स वाई का क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस से निकालना है, इसका मतलब क्या, ऑर्डिनेट माइनस, यानी हो गया मेरा एक्स और क्या, माइनस वाई। अब हमको वाई एक्सिस से निकालना है, यानी क्या, एब्सिसा माइनस हो जाएगा, यानी हो गया माइनस एक्स माइनस वाई। किसके बराबर, आर ओ के बराबर, हो गया एक लाइन में। ठीक है,
इसका मतलब हुआ कि आर वाई इंटू आर एक्स इज इक्वल टू आर ओ। यहां लाइट पड़ रहा होगा तो हम बोल देते हैं फिर दोबारा, क्या यहां से ना, ये आर वाई ब्रैकेट में क्या आर एक्स एक्स वाई, आर वाई आर एक्स एक्स वाई का क्या निकल गया एक्स माइनस वाई, और तब फिर आर एक्स के लिए क्या होगा माइनस एक्स माइनस वाई, जो कि किसके बराबर हो गया आर ओ के बराबर हो गया। समझ गए? चलिए 2 पॉइंट। अब आ जाइए तीसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 कह रहा है कि रिफ्लेक्शन ऑफ पी एक्स वाई इन एक्स एक्सिस फॉलोड बाय क्या ओरिजिन, फॉलोड बाय ओरिजिन। ठीक है, अब ओरिजिन को हम लोग ले लिए, इसके लिए क्या लिखेंगे आर ओ इंटू क्या आर एक्स। ठीक है, आर ओ इंटू क्या आर एक्स क्या मेरे पास एक्स वाई, इसको यहां पर पहले तो यही लिखिए, इसका मतलब हुआ आर ओ इंटू क्या आर एक्स एक्स वाई। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स के लिए है तो ऑर्डिनेट को चलिए कहां तक आए थे आर ओ एक्स माइनस वाई। ठीक है, एक्स माइनस वाई, तो ओरिजिन को लेके यदि हमको करना है तो क्या होगा, दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, तो दोनों का साइन चेंज कर दिए माइनस एक्स और क्या हो गया वाई, क्योंकि एक्स का माइनस एक्स और माइनस वाई का वाई। ठीक है, ये किसका हो गया माइनस एक्स और वाई किसका होता है, माइनस एक्स और वाई होता है आर वाई का, आर वाई निकल गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम करना है हमको आर ओ आर वाई, क्या करना है आर ओ आर वाई। ठीक है, तो आर ओ आर वाई के लिए हम लोग क्या करेंगे, सो देखिए आर ओ आर वाई क्या लिखेंगे आर ओ, ठीक है, आर वाई एक्स वाई, यानी क्या हो जाएगा आर ओ, आर वाई के लिए क्या होगा एक्स वाई, यानी क्या वाई के लिए एफ सीसा चेंज हो जाएगा यानी माइनस एक्स वाई। ठीक है, क्या हो गया माइनस एक्स वाई। अब आइए ओरिजिन के लिए दोनों का साइन चेंज होगा, तो माइनस एक्स का एक्स और वाई का क्या माइनस वाई। अब देखिए एक्स माइनस वाई किसका होता था आर एक्स का, यहां पर हम लिख देंगे क्या आर एक्स, यानी आपका फॉर्मूला क्या बन गया आर ओ आर वाई इज इक्वल टू कितना आर एक्स, और इससे ऊपर वाला क्या बना था आर ओ आर एक्स इज इक्वल टू कितना आर वाई। हो गया, यानी कितना फॉर्मूला मेरा बना, उसमें तो 3 निकला था, इसमें कितना निकला आर एक्स आर वाई किसके बराबर आर ओ के बराबर, आर वाई आर एक्स भी किसके बराबर आर ओ के बराबर, उसके बाद आर ओ आर वाई किसके बराबर आर एक्स के बराबर, आर ओ आर एक्स किसके बराबर आर वाई के बराबर। हो गया, चलिए अब आगे में क्वेश्चन होगा। ठीक है, देखिए आपका टाइम बचाया गया है। ठीक है, हम क्वेश्चन डाल दिए यहाँ प्रॉब्लम्स फॉर मी, क्योंकि लिखने में ज्यादा टाइम लग जाता, इसलिए हम लिख दिए हैं, आपको मिल गया। और एक बार बोल देते हैं कि कहीं क्या कहीं कहीं दिखाई नहीं देगा तो उसके लिए। ठीक है, ऑन विच एक्सिस डज दी फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज, ये जो पॉइंट है वह किस एक्सिस पर होगा, पता है आपको
पहला P30, दूसरा Q04, तीसरा R-20, चौथा S0-3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यानी दो क्वेश्चन इसमें हो गया। क्या क्वेश्चन हुआ? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट, या डिस्टेंसेज बना दीजिए इसको। फाइंड द डिस्टेंसेज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। दोनों एक्सिस से इस सब पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा? पहला n ले लिए 7, 4, दूसरा a ले लिए 3, -5, तीसरा h ले लिए -4, -2 और चौथा b ले लिए -3 और 6। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ए पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स। ए पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम y एक्सिस। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट? ध्यान दीजिए, कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट नहीं, कोऑर्डिनेट्स यानी क्या? एक से ज्यादा होगा, वो ध्यान रखिएगा। 4 में है, ए पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम x एक्सिस। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट? कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अंडर रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस एंड इन वाई एक्सिस। इसमें भी दो क्वेश्चन डाल दिया। एक्स एक्सिस के कारण रिफ्लेक्शन क्या होगा उसका इमेज का, और वाई एक्सिस के कारण क्या होगा, और ऑरिजिन के कारण क्या होगा। इसमें 3 क्वेश्चन हो गया। पॉइंट हम वही दे दिए, एक्स एक्सिस के कारण, वाई एक्सिस के कारण और ऑरिजिन के कारण जो रिफ्लेक्शन होगा वो आपको लिखना है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6, 7 में। ठीक है। 6 में आ जाइए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज अंडर रिफ्लेक्शन इन द लाइन x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। बता दिए हुए आपको पिछला क्लास में। x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या और y इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या। ठीक है। क्या हुआ क्वेश्चन? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज अंडर रिफ्लेक्शन इन द लाइन x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। इसमें हम आपको 5 क्वेश्चन दे दिए, 5 पॉइंट। फर्स्ट दे दिए 3/2, 7/2, कोऑर्डिनेट डाल दिए। दूसरा में कोऑर्डिनेट डाले -1, 3, तीसरा में कोऑर्डिनेट डाले 3, -7, चौथा में कोऑर्डिनेट डाले 0, -3 और पांचवा में कोऑर्डिनेट डाले -5, 9। ठीक है। यही 7 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन हुआ। इसको लिखने में टाइम लग जाता बहुत देर, आपका टाइम हम बचा दिए। अब हमको कुछ क्वेश्चन और देना है। ये तो खाली जानकारी है, आपको जानकारी हुई, उसका पता लगाना है इस क्वेश्चन से। अगला में आपको क्वेश्चन डाल के हम पूरा क्लियर करेंगे। ठीक है। 1-2 क्वेश्चन होगा तो बता देंगे, उसके बाद क्वेश्चन दे देंगे बनाने के लिए। आगे में यह काम खत्म। जय मां बंगला मुखी।